हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार चड़ार। आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आया हूँ। महात्मा बुद्ध के बारे में आपने सुना होगा और मैं उनके चरित्र के बारे में जानकारी दे रहा हूँ या कहानी सुना रहा हूँ। वह कितने महान तपस्वी थे। और चलिए मैं आपको ले चलता हूँ महात्मा बुद्ध की गाथा में, और महात्मा बुद्ध की कहानी एक छोटे रूप में सुनाने जा रहा हूँ। चलिए आपको ले चलते हैं महात्मा बुद्ध की कहानी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि महात्मा बुद्ध की कहानी सुना रहा हूँ, तो एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध तपस्या में लीन थे और तपस्या में लीन कई दिन बीत गए थे। तो वो जंगल में बैठे हुए थे। वहाँ से एक शिकारी निकला। शिकारी ने देखा कि यहाँ पर कोई संत हैं और उसने उन्हें पहचान लिया। उसने उनकी कई प्रकार से कहानियाँ सुनी थी और उनकी बातचीत सुनी थी। तो वह उन बड़ाई की वजह से वह उनकी संतुष्ट नहीं था। तो उसने सोचा क्यों ना महात्मा बुद्ध की परीक्षा ली जाए। तो शिकारी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और महात्मा बुद्ध को मार दिया। पर महात्मा बुद्ध ने उस पत्थर के उपलक्ष्य में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उनका मानना था कि शरीर को कष्ट होता है, न कि आत्मा को। लेकिन शिकारी के फेंके गए पत्थर पर शरीर पर कष्ट हुआ, न कि आत्मा पर। इस प्रकार वह सोचता रहा, शिकारी सोचता रहा। और शिकारी ने क्या कहा, फिर से उसको पत्थर मारा। पत्थर मारते रहे और एक पत्थर जाकर उनके आँख के नीचे लगा। और पुनः उसने एक पत्थर और जोर से फेंका, जिससे महात्मा बुद्ध के शरीर में से और तेज खून बहने लगा। और पूछा कि मैंने पत्थर मारा और आपने मुझे कोई भी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी और न ही आपको गुस्सा आया। तो उन्होंने कहा कि यह मेरे शरीर से रक्त की धाराएं बह रही हैं, ना कि मेरे मन से। ना मुझे कोई क्रोध है, ना कोई द्वेष है। जो भी कष्ट हो रहा है वह मेरे शरीर को हो रहा है, ना कि मेरी आत्मा को। यह देखकर शिकारी अचंभित रह गया। जो भी कष्ट हो रहा है वह मेरे शरीर को हो रहा है, ना कि मेरी आत्मा को। यह देखकर शिकारी अचंभित रह गया और उसने पूछा कि आपकी आंख में से आंसू आ रहे हैं। इस पर परमात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के कारण मेरी आत्मा रो रही है। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे द्वारा जो मेरे शरीर को पीड़ा पहुंचाई गई है, उससे नहीं, बल्कि मेरे जो विचार हैं उनकी वजह से मैं सोच रहा हूँ और मैं रो रहा हूँ। इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें कौन सी सजा मिलेगी। मित्रों, यह देखकर वह शिकारी उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। महात्मा बुद्ध क्षमाशील व्यक्ति थे। उन्होंने उसे तुरंत ही क्षमा कर दिया और उससे कहा कि तुम आज से अच्छा जीवन यापन करो, सबकी मदद करो। और वह वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि सज्जन व्यक्ति सज्जन रहता है, और सज्जन की संगत में यदि दुर्जन आ जाता है तो वह भी सज्जन बन जाता है। तो मित्रों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल का नाम है राजकुमार चड़ार। तो आइए, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।